गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एमबीओ। एमबीओ मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, डेवलप्ड बाय पीटर एफ ड्रकर, जिनको हम फादर ऑफ एमबीओ भी कहते हैं। इन्होंने एमबीओ की जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्ड डिस्कशन है, वो अपनी बुक में, अपनी ही बुक है इनकी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 1954 में पब्लिश हुई थी, उसमें जिक्र किया है एमबीओ का डिटेल में। अगर हम एमबीओ के बारे में थोड़ा सा देखें, इसके मीनिंग के बारे में, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है। एमबीओ एक मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स को एक सिस्टम से, एक हियरार्की में सेट किया जाएगा ताकि वन बाय वन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल किया जाए और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव किया जाए एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। अगर हम एमबीओ की फ़ीचर्स के बारे में देखेंगे, फर्स्ट फीचर है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नाम से क्लियर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव्स को एक सिस्टम से सेट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एमबीओ में जो ऑब्जेक्टिव सेट होंगे वो सिर्फ सुपीरियर सेट नहीं करेंगे, उनको म्यूचुअली सेट किया जाएगा विद द एफर्ट्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स बोथ। इसका सेकंड पॉइंट है फीचर का देखें तो सेटिंग ऑफ टाइम। एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाएगा एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसका जो सी पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है परफॉर्मेंस फीडबैक। परफॉर्मेंस जो है काम की, वो टाइम टू टाइम चेक होएगी, चाहे वो एनुअली परफॉर्मेंस चेक करना है या हाफ ईयरली चेक करना है या क्वार्टरली चेक करना है या मंथली चेक करना है। वो एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम होगा जिसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल एम्फेसिस। मैकग्रेगर की XY थ्योरी है, डगलस मैकग्रेगर। उन्होंने दो थ्योरी दी, एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी। ये वाई थ्योरी पे बेस्ड है। डगलस की जो वाई थ्योरी है वो कहती है कि हमारे कर्मचारी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी सेल्फ कंट्रोल हैं, डिसिप्लिन है, मोटिवेटेड है और उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की नीड नहीं है। तो ये सेल्फ कंट्रोल पे बेस्ड है एमबीओ, यानी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं रखा जाएगा, उनको बांध के नहीं रखा जाएगा, उनको थोड़ा सा फ्री फील किया करवाया जाएगा ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी में पॉजिटिव चेंज आए। नेक्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन। एमबीओ में डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया जाता है, ना कि सेंट्रलाइजेशन पे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज़ मतलब सुपीरियर जो है अपने अथॉरिटीज़ को बाइफरकेट करेंगे, अपनी अथॉरिटीज़ को आगे डिसेंट्रलाइज्ड कर देंगे सबॉर्डिनेट्स में। आगे सबॉर्डिनेट्स जो है आगे फिर अपने से लोअर लेवल पे जो इंडिविजुअल्स है, एम्प्लॉयज़ है, उनको बाइफरकेट करेंगे और इससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो है थोड़ा सा डिसीजन लेने में स्वतंत्र फील करेंगे क्योंकि उनके हाथ में भी अथॉरिटीज़ आ गई है, पावर आ गई है। नेक्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ गुड परफॉर्मेंस। इसमें क्या है, जो एमबीओ है वो एमबीओ के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स की एक स्टैंडर्ड टाइम भी सेट किया जाता है, एक परफॉर्मेंस फीडबैक भी टाइम टू टाइम लिया जाता है, डिसेंट्रलाइज भी किया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर रिकॉग्निशन ऑफ गुड परफॉर्मेंस भी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करवाया जाएगा कि जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जो एवरेज से ऊपर काम कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, उनको एक अच्छे से रिकॉग्निशन लेटर दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र जिसको कहते हैं, प्रशंसा पत्र जिसको कहते हैं। और जो एवरेज जो काम करने हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करवाया जाएगा और जो बिलो एवरेज है उनको ट्रेनिंग के लिए वापस से भेज दिया जाएगा ताकि वो प्रॉपरली ट्रेनिंग अटेंड करके आए और अपने टास्क को कंप्लीट करें। नेक्स्ट चेंज इन थिंकिंग एंड डूइंग। एमबीओ एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है जो कि टाइम टू टाइम जो करंट जो एनवायरनमेंट की जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, उनके बेस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग को और उनके काम करने की
तरीके को टाइम टू टाइम चेंज किया जाएगा। चेंज इन द सेंस वेरी फ्लेक्सिबल, नॉट रिजिड। जैसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी नहीं है, स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस नहीं है किसी चीज़ की, फ्लेक्सिबिलिटी है हर चीज़ में। इंसान को इंसान की जैसे ट्रीट किया जाएगा, ना कि मशीन जैसे ट्रीट करना है। चेंज इन थिंकिंग एंड डूइंग में जो एनवायरनमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो कोऑपरेशन का एनवायरनमेंट रहेगा, ट्रस्ट का एनवायरनमेंट रहेगा। सब अपने आप को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री फील करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कि हम एक दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं है। जैसे कई बार सबऑर्डिनेट्स सुपीरियर से हेट करते हैं, सुपीरियर्स सबऑर्डिनेट से हेट करते हैं, लेकिन एमबीओ में ऐसा नहीं है। एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सेट किया जाएगा जिससे दोनों ही पक्ष जो हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के बगैर अपने आप को अधूरा महसूस करें। सबऑर्डिनेट्स को भी सुपीरियर की इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए और सुपीरियर्स को भी सबऑर्डिनेट्स की इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। तो ऐसा ही एक एनवायरनमेंट वहाँ पे डेवलप किया जाएगा। जैसे हम 1 बाय 1 पॉइंट्स देख रहे हैं। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव मीन्स objectives should be clear. Setting of time means standard time fixed. Performance feedback regularly obtained, checked, reviewed. Self control emphasis means not strict supervision based on Y theory of McGregor. Next, decentralization means decentralization of authorities. Next, change recognition of good performance. रिकॉग्निशन ऑफ गुड परफॉर्मेंस नाम से ही क्लियर हो रहा है। हम एफ पॉइंट की बात कर रहे हैं। एफ पॉइंट में देखिए, रिवार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग फॉर एवरेज एंड पुअर परफॉर्मर्स। नेक्स्ट, चेंज इन थिंकिंग एंड डूइंग। चेंज इन थिंकिंग एंड डूइंग मीन्स बिल्ड एन एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन एंड वर्क टुगेदर कोऑपरेटिवली। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ एमबीओ। एडवांटेज ऑफ एमबीओ हमने देखा, क्लियर ऑब्जेक्टिव है, किसी को कोई इशू नहीं है, ऑब्जेक्टिव जो है कन्फ्यूज़न के नहीं है, क्लियरली डिफाइन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, सबको पता है कि किसको किसके पास जाना है अपनी प्रॉब्लम्स लेके, अपनी प्रॉब्लम्स का निपटारा कहाँ से होगा, क्लियरली डिफाइन है कम्युनिकेशन भी। सेल्फ कंट्रोल है, जैसा कि हमने देखा ये मैकग्रेगर की वाई थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन जो है एम्प्लॉयज़ को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल है, ईजियर चेंज है। नेक्स्ट, फुलफिलमेंट ऑफ हायर ऑर्डर नीड्स। जैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है तो जो हायर ऑर्डर नीड्स है वो आसानी से फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि माहौल जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो मोटिवेशन का है, सेल्फ मोटिवेशन का है, सेल्फ डिसिप्लिन का है। बिल्ड एन एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट। ये हमने देखा कि जो एनवायरनमेंट जो है एक ट्रस्ट का, एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में हमने बिल्ड करना है। इंक्रीज इन मोराल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सबके हाथ में जो है अथॉरिटीज़ आ रही हैं, पावर्स आ रही हैं डिसीजन मेकिंग की। नेक्स्ट, डेवलपिंग मैनेजरियल कैपेसिटी। जैसे सुपीरियर्स के पास पहले अगर सेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो सुपीरियर्स के पास ज़्यादा अथॉरिटीज़ होती, लेकिन आज जैसे डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जाएगा तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके हाथ में भी डिसीजन मेकिंग पावर आएगी, जिससे उनकी मैनेजरियल कैपेसिटी जो है डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्ड। ऑर्गेनाइजेशन की टोटल प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हर कोई मोटिवेटेड है, हर कोई सेल्फ डिसिप्लिन है और हर कोई अपने आप को फील करता है कि डिसीजन मेकिंग में, ऑब्जेक्टिव सेट करने में या ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज बिल्डिंग में हमारा भी कोई रोल है, क्योंकि उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट, हायर कमिटमेंट। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन आता है, सब अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझते हैं और उनके अंदर भी कमिटमेंट की जो फीलिंग है, जैसे वचनबद्ध होने की जो फीलिंग है वो ज़्यादा डेवलप होती है एमबीओ में।
दैट्स ऑल अबाउट MBO.